नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत के अंदर G20 का समिट जोरों शोरों से जारी है। और इस समिट में हिस्सा लेने के लिए वो सभी देश तो आई हैं जो G20 के सदस्य हैं। साथ ही भारत क्योंकि अब प्रेसिडेंट है, होस्ट कर रहा है G20 को, तो हमें अधिकार है कि हम कुछ ऐसे देशों को भी बुला सकते हैं जो G20 के सदस्य नहीं हैं, लेकिन स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और भारत ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्पेशल देशों को बुलाया भी है, जैसे कि बांग्लादेश, मॉरिशस और नाइजीरिया जैसे देश। लेकिन आप में से कई लोग सवाल पूछ सकते हैं कि यार, भारत इजराइल को बुला सकता था, हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इसके अलावा नेपाल को बुला सकता था, इसके अलावा भूटान को बुला सकता था क्योंकि ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं। इसके अलावा एशिया के कई और देश हैं, फिलीपींस हो गया, मॉरिशस हो गया। तो इन सबको छोड़कर नाइजीरिया को क्यों बुलाया गया? इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक रीजन है। सबसे पहले तो नाइजीरिया एक छोटा मोटा देश नहीं है, अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है और आबादी के लिहाज से नंबर 1 है। इनकी टोटल आबादी 23 करोड़ से भी ज्यादा है और ये सारी पॉपुलेशन यंग है। जी हाँ, एक बहुत ही ज्यादा यंग कंट्री है और कहा जाता है कि आने वाले समय में ये सबसे ताकतवर देश होगा पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का। यहां तक कि ये दक्षिण अफ्रीका को भी पछाड़ने का मादा रखता है, क्योंकि इस देश के पास जहां नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज भी दबाकर हैं। और इसीलिए इस देश को आगे बढ़ने से पूरे अफ्रीका में कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी इस देश में है, यानी कि इस देश को ताकतवर बनने के लिए जो चीज चाहिए वो सारा का सारा माल मसाला मौजूद है। और इसीलिए नाइजीरिया पर पूरी दुनिया की निगाह है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने नाइजीरिया को आमंत्रित किया है इस पूरे समिट में। इतना ही नहीं, भारत ने नाइजीरिया के लिए एक इन्वेस्टमेंट फोरम भी आयोजित किया अब से 2 दिन पहले। और आप जानकर हैरान होंगे कि उस फोरम में भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बात कही है कि हम आपके देश में करीबन $14 बिलियन निवेश करेंगे। ये नाइजीरिया के लिए बहुत ही बड़ी और विशालकाय रकम है। और नाइजीरिया खुश इसलिए है क्योंकि ये रकम चीनी पैसे जैसी नहीं है कि लोन के रूप में आ रही है, आपके पोर्ट कब्जा लेंगे, आपके देश की जमीन छीन लेंगे। ये प्रॉपर भारतीय कंपनियां निवेश करेंगी, वहां पर फैक्ट्रियां लगाएंगी और वहां पर लोगों को रोजगार देगी, जिससे कि नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था रैपिड ग्रोथ हासिल करेगी। और इसीलिए पूरे नाइजीरिया में इस वक्त भारत की जमकर जय जयकार हो रही है और भारत को एक स्ट्रेटेजिक एलाई के तौर पर देखा जा रहा है नाइजीरिया में। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसी बीच भारतीय हथियार एक्सपोर्ट को लेकर भी एक शानदार खुशखबरी सामने आई है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खुद नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि भारत और नाइजीरिया के बीच में एक बड़ी विशालकाय डिफेंस डील हो चुकी है। ये डील है 8,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की, यानी कि लगभग $1 बिलियन से ज्यादा की ये डील है। और इस डील के तहत भारत नाइजीरिया को हथियार सप्लाई करेगा और ये हथियार मैन्युफैक्चर भी होंगे नाइजीरिया में, जिसकी मदद से नाइजीरिया 2027 तक ही अपनी जरूरत के 40% हथियार बनाने में सेल्फ रिलायंस हासिल कर लेगा, यानी कि 40% हथियार बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और यहाँ पर आत्मनिर्भर से मतलब ये नहीं है कि नाइजीरिया हथियार खुद ही डिजाइन करेगा, रिसर्च खुद करेगा, मैन्युफैक्चर खुद करेगा और फिर बनाकर सेना को भी खुद देगा, वो वाला आत्मनिर्भर नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब ये कि अभी ये जो भी हथियार लेते हैं ना, वो सारे के सारे दूसरे देशों से इंपोर्ट होते हैं। भारत से खरीदे हैं तो भारत से बनकर जाएंगे, चीन से खरीदे हैं तो चीन से बनकर जाएंगे। भारत के साथ ये $1 बिलियन की डील करने के बाद इनके देश के अंदर हम डिफेंस कॉम्प्लेक्स स्थापित करेंगे, जिसके तहत 40% तक हथियार नाइजीरिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। मतलब अगर ये भारत से हथियार खरीदते हैं तो वो हथियार नाइजीरिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। इस तरीके से ये कुछ आत्मनिर्भर बनेंगे भारत की मदद से। लेकिन यहाँ पर आप भारत की चालाक रणनीति समझिए कि कैसे भारत ने एक ही दिन में 2 ऐसी चालें चली जिससे कि नाइजीरिया, जो फ्यूचर का सुपर पावर कहा जाता है अफ्रीकी महाद्वीप में, वो अभी से भारत पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएगा। वो कैसे? सबसे पहले तो ये हथियार डील करके हमने पूरी उनकी डिफेंस इंडस्ट्री और पूरी की पूरी सेना को अपने ऊपर निर्भर बना लिया।
दूसरी तरफ हम इनके देश में अभी से इतना निवेश करना शुरू कर देंगे, कर्ज नहीं देंगे, निवेश करेंगे, जिससे कि इनकी टोटल इकोनॉमी हमारे ऊपर ही निर्भर हो जाएगी, भारतीय कंपनियों से ही चला करेंगे। और इसीलिए यह भारतीय रणनीति की जीत है और भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।